धमतरी में सोमवार को छठ व्रतियों ने छठ रुद्री स्थित रुद्रेश्वर घाट पर संध्या अर्घ्य दिया। अब मंगलवार को उषा अर्घ्य के बाद व्रती पारण करेगी। आस्था का महापर्व छठ पूजा सूर्य देव और छठी माती की पूजा के लिए समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाले इस व्रत में पवित्रता और कठोर नियमों का पालन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से संतान से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर होती है, साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का मुख्य दिन संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य को माना जाता है। बताया जाता है कि 4 दिनों के इस महापर्व में 36 घंटे तक व्रती निर्जला रहती हैं। पहले दिन नहाय खाय से ही इस व्रत की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद दूसरे दिन खरना होता है। खरना के बाद वाले दिन को संध्या अर्घ्य कहते हैं। सोमवार को संध्या अर्घ्य का दिन है। सभी व्रतियों ने सुबह से ही मिट्टी के चूल्हे पर ठेकुआ, पुआ पूरी सहित कई पकवान बनाए। इन पकवानों के साथ मौसमी फलों को सूपे में सजाकर व्रतियों ने संध्या अर्घ्य दिया। धमतरी में सोमवार को रुद्रेश्वर महादेव घाट पर व्रतियों की भारी भीड़ देखने को मिली। व्रती महिलाएं सूपे और दौरा सजाकर घाट पहुंची थी। इसके बाद घाट पर गन्ने का मंडप सजाकर छठ मैया की व्रतियों ने पूजा की। इसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने छठ मैया की आराधना की। रुद्रेश्वर महादेव घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बताया कि अपने परिवार की सुख शांति के लिए इस व्रत को करते हैं। सुबह से ही ठेकुआ, पुआ पूरी पकाए हैं। सभी फलों को सजाकर घाट पर संध्या अर्घ्य दिए गए। महिलाओं ने बताया कि ये व्रत काफी कठिन है। पहले दिन नहाय खाए के दिन नियम से लौकी चावल पकाया जाता है। उसे खाकर व्रती व्रत शुरू करती हैं। इसके बाद खरना के दिन सुबह से निर्जला रहकर व्रती खीर और रोटी पकाकर खीर का प्रसाद छठ मैया को अर्पित करते हैं। फिर उसी खीर को खाकर खरना करती हैं। इसके बाद व्रतियों का निर्जला उपवास शुरू होता है। फिर संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य देकर व्रत का समापन करती है। रुद्रेश्वर महादेव घाट में छठ पर्व को लेकर तैयारी की गई थी। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने भी घाट पहुंचकर व्रती महिलाओं को पर्व की शुभकामनाएं दी। महापौर रामू रोहरा भी इस दौरान पहुंचे हुए थे। छठ पूजा यूपी बिहार का बहुत फेमस त्योहार है। इसको बहुत धार्मिक मानता है। इसकी कोई भी मन्नत हो, कुछ भी इसको करते हैं तो मन्नत पूरी होती है। बहुत लोग मन्नत मांग के इसको करते हैं छठ को। क्या क्या विशेष रहता है इसमें शाम को अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को, और सुबह में डूबते सूरज को पहले देते हैं, फिर उगते सूरज को अर्घ देते हैं। क्या मान्यता है? मान्यता है सूर्य भगवान की शादी है, उसकी ये छठ होता है। साल से रह रहे हैं? हम 3 साल से रह रहे हैं छठ। क्या मांग रहे हैं आप? मांगते वो पूरा हो जाता है। बेटी मांगे वो पूरा हुआ तो हम छठ व्रत उठाए थे। सरिता गुप्ता। क्या पर्व मनाया जा रहा है? कितना उत्साह है आज? बहुत ज्यादा। छठ का बहुत ज्यादा उत्साह है। कितने साल से रह रहे हैं आप? वो 15-16 साल से रह रहे हैं। क्या मान्यता है इसकी? क्या कहानी है? कहानी वही छठ माई की पूजा है। आदमी अपने पति के लिए करता है, बेटा के लिए करता है। क्या विशेष गाना गाते हैं इसमें? गाना का गाना तो गा के सुना। का चाही बस के बहनिया बांगी लचकत जा, गौरा लचकत जा, पेनाना का कुआ बाबू पियरिया बहंगी घाटे चाहूँगा, दौरा घाटे चाहूँगा, पेनाना उदय बाबू पियरिया बहंगी घाटे चाहूँगा, दौरा घाटे चाहूँगा, पेनाना सोनुआ बाबू पियरिया बहंगी घाटे चाहूँगा, दौरा घाटे चाहूँगा, पेन्हाना शिवा सा बाबू पियरिया बहंगी घाटे चाहूँगा, दौरा घाटे चाहूँगा। बस इतना आता है। जय हो छठी मैया। मतलब क्या होता है गाने का? छठ माई का गाना भी गाता है। मतलब क्या होता है? गाने में नाम लिया जाता है। नेहा गुप्ता। कितने साल से रह रहे हैं? क्या विशेष रहता है? पहली बार पहली बार रखे हैं। क्या क्या पूजा विधि रहता है इसमें? कैसे टाइप का? 3 दिन का उपवास रहता है। थोड़ी बेटा निर्जला उपवास होता है 3 दिन का। खरना होता है उसमें,
और आज संध्या अर्घ होता है, कल सुबह होगा। कल सुबह का हम लोग डूबते सूरज से लेके उगते सूरज, लोग ज्यादातर पूजा करते हैं लोग उगते सूरज का, लेकिन बिहारी ऐसे जो करते हैं कि डूबते सूरज से लेके उगते सूरज का पूजा करते हैं। क्या क्या विधि रहता है? विधि तो एक छठ का पूजा है। इसमें दौरा उठाना रहता है, मेन दौरा रहता है, और ये जो गाने सब होते हैं वही जो लोग दौरा उठाते हैं उन्हीं लोग के नाम जोड़ जोड़ के गाना गाया जाता है। क्या मांगे आप? क्या मांगे तो मांगे आप? क्या मांगी यही पति संतान सब सही से रहे, और क्या चाहिए, ये इसीलिए रखते हैं, और क्या। जिसे आज रुद्री आए हैं। सूर्य उपासना का ये महापर्व यहाँ देखने को मिल रहा है रुद्रेश्वर घाट में। आस्था देखने को मिलती है पूरे भारतीयों की। यहाँ पर छठ माई का पूजा आज यहाँ हो रहा है, और पूजा में जिनकी भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। मैं छठ माई से प्रार्थना करता हूँ कि जितने श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और जो जहाँ पर हैं उनकी मनोकामना पूर्ण करे। यह पर्व और यह संस्कार और रीति नीति शुरू से चले आ रही है, जिसका निर्वहन हम सभी कर रहे हैं, और हम सब मिलकर आज इस महापर्व को मना रहे हैं। माँ छठ माई की पूजा कर अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे।